आज़ादी का मतलब सर क्या होता है? आज़ादी, अरे आज आज देख रहे हैं ना, बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी है। यदि देश को आज़ादी है तो देश में आज़ादी का मतलब सर ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ को जो है उठा सकता है, लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं किसी से एक भय जब तक रहता है तो इसको हम सर आज़ादी कैसे मान सकते हैं? देखिए, इसमें सर आपका चुनाव है, अब जो है आप लोग रोड पर उतरने वाले हैं, पहले से कहाँ गए थे आप लोग? कहते हैं कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो बहुत जो है यहाँ लूट मचाए, लेकिन देखा जाता है आमतौर पर कि अभी भी वैसे सामान जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था वो एकदम ठोस, एकदम अभी भी जो है अजड़ है। लेकिन फ़िलहाल जो सामान जो है बहुत जगह पर ये हो रहा है कि जब हमारा देश आज़ाद है, सब चीज़ हमारे हाथ में, इसके बावजूद यदि बनाया जाता है तो वो टिक नहीं पाता है। आखिर इस क्या समझते हैं सर, अंग्रेज़ ज़्यादा लूटा है या हमारे देश के नेता जो है हमारे देश को ज़्यादा ये खोखला कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं? इसको आज़ादी दिलाने में ये कांग्रेस की भूमिका रही है। तो हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं या फिर बहुत से जगह पे जो झंडोत्तोलन किया जाता है, तो वो देश को जो आज़ादी मिला है उसके नाम पर होता है, कांग्रेस जो लड़ाई लड़ी है उसके नाम पर होता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे देश के कई वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मंटन सिंह जी हैं, इनसे हम कुछ वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत। आपका भी स्वागत। और 15 अगस्त 78वां स्वतंत्रता दिवस आज है। अमर शहीद वीर जवान के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों का हमारे तरफ से नमन और आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्र के साथ साथ पूरे नवादा जिला के नागरिकों, पूरे नवादा जिला के जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ लोग इसी तरह का जो हमारे वीर जवान जो हमारे देश के जितने भी शहीद हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की जो भूमिका रही है देश आज़ादी दिलाने में, उन सिपाहियों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का आज के दिन हम नमन करते हैं। देश की आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का भी अहम भूमिका रहा। अरे कांग्रेस पार्टी की तो अहम भूमिका इसी के लिए कांग्रेस पार्टी ही बनी थी कि देश में जो गोरों का शासन था, गोरों से आज़ाद कराने के लिए देश में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना के साथ साथ आपने देखा होगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तो इधर, लेकिन इंदिरा गांधी तक देश के आज़ादी में इन लोगों का अहम भूमिका रहा। राजीव गांधी भी देख ही लिए, देश के चलते उन्होंने बलिदान दिया, उनका भी बलिदान इस देश में हुआ। और प्रधानमंत्री तो बहुत देख रहे होंगे, लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब देश के ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे सितारे थे जो अब खोजने पर अब तो हमको नहीं लगता है। देश चल रहा है, देश चलेगा, देश में तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन उन लोगों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। उन लोगों का जिस समय आज़ादी के कराने के लिए लाठी डंडा, सभी लोग हमारे क्षेत्र के भी बहुत लोग आज़ादी कराने में थे। स्वतंत्रता सेनानी हमारे काशी चक के ही स्वतंत्रता सेनानी थे बटोरन बाबू, भी 2-3 बरस पहले मरे हैं। 2-3 बरस पहले वो लोग भी लाठी गोली खाए थे। मैंने नेताजी साफ तौर पर कहेंगे कि जो है देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका थे। तो अच्छा ये बताइए सर कि चाहे वो भगत सिंह जी हों या फिर सुभाष चंद्र बोस हों या फिर महात्मा गांधी जी हों, बहुत सारे ऐसे जो वीर सपूत थे अपना जो है देश की आज़ादी दिलाने में जो है अपना 16 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में जो है उनको ये बलिदान देना पड़ा, तो वो भी कांग्रेस पार्टी से ही आते थे क्यों? अरे आप लोग को तो मालूम ही होना चाहिए, आज़ाद हिंद फौज बना था तो आज़ाद हिंद फौज के आपको इसी पार्टी में न थे वो सुभाष चंद्र बोस, गरम दल नरम दल यही सब था इस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के ही में ही सब लोग तो देश आज़ाद कराने में इन लोगों की अहम भूमिका है। और इसी के चलते हम लोग आज अमन चैन से रह रहे हैं। देश के सीमाओं पर हमारे सैनिक और इन लोगों के बदौलत हम लोग आज यहाँ अमन चैन से रह रहे हैं।
सर तो ये फिर कांग्रेस पर जो बराबर आरोप भी लग रहा है, हालांकि इस वीडियो का जो है माध्यम हमारा ये वो नहीं था, लेकिन आपने यदि बोला है कि देश को आज़ादी दिलाने में ये कांग्रेस की भूमिका रही है, तो हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं या फिर बहुत सी जगह पे जो झंडोत्तोलन किया जाता है, तो वो देश को जो आज़ादी मिला है उसके नाम पर होता है या कांग्रेस जो लड़ाई लड़ी है उसके नाम पर होता है? देखिए, देश की आज़ादी तो सबों के सहयोग से मिला, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी उस समय आज़ादी कराने के लिए संघर्षरत थी और कांग्रेस पार्टी इस देश को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका में थी। और उस आज मान लीजिए कोई आंदोलन हम कर रहे हैं, तो आंदोलन जब करेंगे तो मेरे पीछे जितने भी लोग रहेंगे हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मान लीजिए नेतृत्व जो कर रहा है उसका नाम होता है। सहयोग सबका रहा, लेकिन मुख्य भूमिका जो है कांग्रेस का। और आज जिस पार्टी की सत्ता है, आरएसएस के लोग कहते हैं कि हम आज पूरा हम राष्ट्रीय ध्वज लेके फलना लेके सब लोग आज चल रहे हैं ना राष्ट्रीय, लेकिन ये पार्टी कितने बरस तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया ही नहीं। आवाज़ देश के में राज कर रहे हैं, तो हम लोग तो देख रहे, हम लोग तो सुनते हैं कि झंडे ही नहीं फहराया, कितना बरसों तक ये लोग झंडा ही नहीं फहराए, मतलब राष्ट्रीय ध्वज। और कांग्रेस पार्टी की भूमिका, आपने बार बार कांग्रेस पार्टी पर बोला कि कांग्रेस पार्टी के लोग बहुत शहीद हुए। आज श्री बाबू हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनको जो नमक आंदोलन हुआ था उसमें इनको कड़ाही में डाल दिया गया था। गढ़पुरा में जब नमक आंदोलन हुआ था तो उस कड़ाही में जो भट्टी चढ़ा हुआ था उसमें इनको डाल दिया गया था, मुंगेर के जेल में रखा गया था। तो आंदोलन में तो अब मालूम भी होगा कि श्री बाबू कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। जी सर, आज़ादी और गुलामी दो जो है चीज़ कहीं ना कहीं उस वक्त के लोग जो है देखे, क्योंकि 1947 के बाद जो लोग गुलामी को झेल कर आज़ादी में आए, और अब तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पीढ़ी के लोग हैं, वो केवल आज़ादी देख रहे हैं। तो गुलामी और आज़ादी में सर क्या फ़र्क लगता है? कैसे वो अंग्रेज़ जो है क्या क्या अत्याचार करते थे? अब हम लोग भी तो आज़ादी के बाद ही पैदा लिए हैं, तो हम लोग तो जो सुन रहे हैं वही ना कहते हैं। हम लोग तो देखे नहीं हैं, हम लोग तो सुनते थे कि आज़ादी जिस समय नहीं था हम लोगों का, 1947 के पहले जो लोग हम लोगों को बताते हैं, हम लोग तो उसी के आधार पर जानते हैं कि अंग्रेज़ों का राज था, क्रूर स्थिति था, इतना क्रूर वो लोग थे कि कुछ किसी को कहीं चलना फिरना दुश्वार था। जो फैसला करते थे एक तरफा फैसला होता था, उसके विरुद्ध में हम लोगों के बाप दादा परदादा सब लोग लगे इस आंदोलन में और लड़ाई लड़े, उसे यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाया गया। आज़ादी का मतलब सर क्या होता? आज़ादी, अरे आज देख रहे हैं ना, बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी तो आज है ना भाई, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि बोलोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं कहीं ना कहीं किसी से भय रहता है। न भय तो देखिए, लेकिन जब सचमुच में जी देश को आज़ादी है तो देश में आज़ादी का मतलब सर ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ को जो है उठा सकता है, लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं किसी से एक भय जब तक रहता है तो इसको हम सर आज़ादी कैसे मान सकते हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन अभी इधर कुछ समय से ऐसा चल रहा है 5-10 वर्षों से कि जो लोग विरोध करते हैं, इस सत्ता का विरोध करते हैं या किसी चीज़ का विरोध करते हैं, उनको किसी ईडी के तहत, सीडी के तहत, सीबीआई के तहत, किसी के तहत उसको फंसाया जाता है और फंसा के और उसको लोग चोर बेईमान बनाने के लिए तैयार रहते हैं। और जब चोर बेईमान लोग देखते होंगे आप लोग कि वही इसी मनमोहन सिंह की सरकार में कहा गया था कि बहुत बड़े लोग घोटालेबाज हैं, और आज तक एक आदमी पर आप बता दीजिए कि उस पर सज़ा हुआ? किसी पर कोई सज़ा नहीं हुआ, जबकि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी का तीसरा टर्म है, तो आज तक तो किसी पर सब रिहाई हो रहे हैं, सब पर क्लीन चिट मिल रहा है। तो केवल प्रोपगंडा है, किसी तरह इसको यूज करना। सीबीआई को कुछ कमियां है, जो आज़ादी मिली थी उस पर इधर के दिनों में कुछ जो विरोध करते हैं उनको सताया जाता है, इस तरह का तो होता है जी। लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ जब भारत में आए थे तो बहुत जो है यहाँ लूट मचाए, लेकिन देखा जाता है आमतौर पर कि अभी भी वैसे सामान जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था
वो एकदम ठोस, एकदम अभी भी जो है अजड़ है। लेकिन फ़िलहाल जो सामान जो है बहुत जगह पर ये हो रहा है कि जब हमारा देश आज़ाद है, सब चीज़ हमारे हाथ में है, इसके बावजूद यदि बनाया जाता है तो वो टिक नहीं पाता है। आखिर इस क्या समझते हैं सर, अंग्रेज़ ज़्यादा लूटा है या हमारे देश के नेता जो है हमारे देश को ज़्यादा ये खोखला कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, अभी अभी लगातार 10 वर्षों या 17 वर्षों से जिनकी सरकार है, जी हम बता दें कि 17 वर्षों से सरकार है। हम तो इधर देख रहे थे, पुल गिरने का हमको लगता है कि शतक लग रहा था। हम इधर कुछ दिनों से देख रहे थे कि धड़ाम धड़ाम पुल सब जगह गिर रहा था। इधर कहीं नालंदा जिला में कहीं कोई पुल है जो 10-12 वर्ष पहले बना है और उस पर वर्जित कर दिया गया है कि ये पुल क्षतिग्रस्त है। तो अब बताइए, जिस पुल का 10 साल का भी अब आपने ठीक ही कहा कि अंग्रेज द्वारा बनाया गया, अभी सभी चीज़ सब जितना जो बना हुआ है चल रहा है। लोकसभा में टपाटप पानी चू रहा है, देखवे किए कि अभी नया बना है और किनके सरकार में बना है वो भी देख रहे हैं। तो हम लोग को तो लगता है कि इनके सरकार में जितना चीज़ बन रहा है उसका कोई गारंटी नहीं है। पुल पुलिया, चाहे वो भवन का मामला हो, सब जगह यही हाल है। इसलिए हम लोग तो इधर के दिनों में देख रहे हैं। कांग्रेस के राज में भी बना था, एम्स बना हुआ है, ITI बहुत चीज़ बना हुआ है, आप देखिए। और इधर भी बन रहा है 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 17 वर्षों में, रोज़ धड़ाम धड़ाम पुल गिर रहा है। तो अब हम लोग तो यही न कहेंगे कि भाई अब इन पर विश्वास, अब पार्टी अब देखवे करते हैं कि कभी पार्टी में, कभी वो पार्टी में, कभी वो पार्टी में। तो इसी तरह पुल का भी अपना गिरना चालू है, धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, शतक लग रहा है, विश्वास नहीं होता। हम एक दिन एक कार्टून देख रहे थे, उस पर एक महिला जा रही है मोटरसाइकिल से, कही कि भाई रुक जा, पहले तो जा मर्दाना के, हम नहीं जी वही पुल पर। तो ये सब तो स्थिति है। तो इस तरह का बन रहा है, तो समझना चाहिए जनता को भी और यहाँ के नेताओं को भी समझना चाहिए। मैं किसी एक का नहीं नाम बोल रहा हूँ, जो जिस विभाग के जिम्मेवार हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करके इसका हम लोग तो देखिए विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी ने मांगा था। यही प्रधानमंत्री आए थे आरा में, कहते 1 लाख दे दूं कि 1 लाख करोड़ दे दूं, 1.5 लाख करोड़ दे दूं, क्या मिला? आज देख लीजिए, हम लोग सड़कों पर अब आए हैं। हम लोग भी कल से हम लोग संघर्ष में चल दिए हैं। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, उसके लिए सड़क से संसद तक। आप भी अब रोड पर उतरने वाले? हाँ, रोड पर उतर गए। कल हम लोगों का धरना था प्रखंड स्तरीय। यानी अब चुनाव आने वाला है तो आप लोग भी जो है रोड पर उतर? चुनाव से हमारी पार्टी का कोई नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सबों को साथ लेकर चलती है, और सबों के साथ चलने वाला जब जो चीज़ का ज़रूरत होगा उस चीज़ का मांग तो हम लोग करेंगे ही ना। हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष में हम लोग मांग रखेंगे। 25 में सर आपका चुनाव है, अब जो है आप लोग रोड पर उतरने वाले हैं। पहले से कहाँ गए थे आप लोग? तो पहले से भी हम लोग का जो मुद्दा होता है उसका संघर्ष करते हैं। हम हाल में ही कुछ दिन पहले हम लोगों ने घेरा था LIC में, देखिए 18% GST। तो हम लोग तो सब काम करते रहते हैं। LIC में बताइए 18% मेडिकल क्लेम वाला में, मेडिकल जिसका LIC वाला उसमें 18% GST। तो किस पर बढ़ेगा? पब्लिक पर ना बोझ बढ़ेगा। तो ये सब बोझ बढ़ाते रह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। आप लोगों के ऊपर तो जो है काफ़ी घोटाला का भी आरोप लगता है, लूट का भी आरोप लगता है। कहाँ कोई घोटाला में तो आज प्रधानमंत्री की औकात है कि अपने मंत्रियों पर, किसी पर यदि चार्ज आता है तो किसी मंत्री पर बैठाते हैं, किसी पर कोई CBI, केवल विपक्ष पर ही बैठाने का काम करते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सबों पर आप देख लीजिए, सबों पर घोटाला का, जिस पर घोटाला का चार्ज आया था सब पर केस हुआ था और FIR हुआ। आज तक सभी को क्लीन चिट मिल गया, चाहे वो कोई रहें। और यहाँ देखिए, आप अपने कोई भी मंत्री रहें, कोई रहें, यहाँ बलात्कार कांड के अभियुक्त हैं भाजपा के लोग, उसको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि यूपी में क्या हुआ था कुश्ती संघ के अध्यक्ष। तो फिर क्या कहना है? ये सब तो अपने समय में कुछ नहीं है। आज देखे होंगे कि सब जगह यही हाल है। कोई पार्टी में कोई मतलब किसी का कोई अतिये नहीं है कि हम किस पार्टी के लोग हैं, कहाँ हैं, क्या हैं। केवल यदि कोई विरोध करे तो हो गया कि राष्ट्र विरोधी कर रहा है, राष्ट्र विरोधी है, ये देशद्रोही है। और वो जो कि यदि कुछ बोले तो वो देशद्रोही नहीं, वो तो साधु संत है।
और हम लोग यदि कुछ बोलते हैं, विरोध की भाषा बोलते हैं यदि, तो हम लोग हो जाते हैं कि देशद्रोही है। सर विधानसभा चुनाव भी जो है अब नज़दीक में है, क्या लगता है आप कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे ना? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जब हम जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमको सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने अगले बार हमको विधानसभा चुनाव लड़ाया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? हो सकता है इस बार जो है किसी अन्य को भी क्यों टिकट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है क्षेत्र में जो है ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो पार्टी तो एक ही लोग को टिकट देंगे। पार्टी हाईकमान का जो फैसला होता है हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। पार्टी हाईकमान जिसको चुनाव लड़ाती है हम लोग उसके सेवा में लग जाते हैं, और उसके हम लोग तो अच्छी न सेनापति न हैं, तो हम लोग तो जिसको आदेश होता है उसके तरफ से हम लोग लग जाते हैं प्रचार में, प्रसार में, अपना हरवे हथियार लेके। यानी जो है अपना ये क्षेत्र में जो है तमाम लोगों के साथ जो है सुख दुख में खड़े रहेंगे। अरे सुख दुख में रहते हैं, आपने देखा होगा मैं हर जगह रहता हूँ, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। मैं तो 12 बजे रात में भी लोगों के लिए उपलब्ध हूँ, और मैं देखते होंगे आप अभी आए तो आपको हम सहज भाव में यहाँ मिल गए कि नहीं, तुरंत की समय इंतज़ार भी करना पड़ा, तुरंत हम हाजिर हो गए। तो हम तो सबसे मिलते रहते हैं, सबसे जुलते रहते हैं। लास्ट में सर हमारे जितने भी दर्शक हैं 15 अगस्त के अवसर पर उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी तरफ से, हमारे पूरे टीम के तरफ से, नवादा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आपका दिन शुभ हो।